अब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी डाउन सेल को स्टडी करेंगे। स्पेसिफिकली सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे एक सेल या apparatus बनाया जाता है, एक सेल डिज़ाइन किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड की मोल्टन या फ्यूज स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड है उसको ब्रेक डाउन करवा के हम सोडियम मेटल हासिल करते हैं। तो अगर इसकी एक सिंपल सी डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन देखें तो ये एक बात है जिसमें दो मेटल की प्लेट्स डिस्पर्स्ड हैं और किस में डिस्पर्स्ड हैं मैंने आपको बताया है कि सोडियम क्लोराइड का फ्यूज्ड। मैंने ये बात पहले भी की है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए दो कंडीशंस मैंडेटरी हैं, या वो चीज़ जिसको ब्रेक डाउन कराना है फ्यूज स्टेट में होगी तब उसमें से बिजली गुजरेगी, या एक्वस सॉल्यूशन में होगी, पानी में उसका सॉल्यूशन बना हुआ होगा तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा। यहाँ पे मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और ये पॉजिटिव जिस पे रिडक्शन होती है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड कहलाता है। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक कैथोड्स के मटेरियल है वो आयरन है, यानी आयरन की प्लेट है ये। जैसा कि मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कि किस किस्म को प्रोसेस करवाना है, किस मटेरियल से इलेक्ट्रोलिसिस करवा के क्या चीज़ हासिल करनी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस मटेरियल के होंगे। कार्बन का एनोड है। सो दीज टू आर इन डाउन सेल। इलेक्ट्रोलाइट भी पहले बना लें, यहाँ इसमें सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट होंगे आयंस की फॉर्म में। फ्यूज्ड मोल्टन क्लोराइड का सॉल्यूशन, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड सॉरी, इसमें सोडियम के आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में और क्लोराइड के। अब ये है, इसमें हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम क्लोराइड है, फ्यूज्ड या मोल्टन। हमारा कैथोड जो है वो आयरन का है, आयरन की प्लेट है यानी इलेक्ट्रोड। हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैथोड एंड पे आयरन है और एनोड पे कार्बन की प्लेट है। कार्बन इज़ अ मेटलॉइड सो इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होना है वो ये कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, अब अभी सूरत हाल आपके सामने ये है कि सोडियम के आयंस प्रेजेंट हैं, क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हैं। ये आयरन की प्लेट है, ये कार्बन की प्लेट है, ये एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स है। अब यहाँ पे होगा क्या, हमें चाहिए सोडियम मेटल, ये सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं। तो किसी तरह से सोडियम को इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड सोडियम में डिपॉजिट होता जाए इस प्लेट के ऊपर, आयरन के ऊपर, जिसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो क्लोराइड आयन है इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो जो एनोड के एंड पे रिएक्शन होगा यानी ऑक्सीडेशन का, उसमें जो क्लोराइड आयंस हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगी। अब पॉइंट ये है कि क्लोराइड आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl बनेगी सिंगल, लेकिन क्योंकि क्लोरीन जो गैस है वो Cl2 में एग्जिस्ट करती है तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ बैलेंस करके। Cl2 and loss of 2 electrons. So this will happen. 2 chloride ions
विल रिलीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, और 2 क्लोराइड आयन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो रियलिस्टिकली जो रिएक्शन है वो ये है, और समझने के लिए ये मैंने ऊपर वाला लिखा। अब यहाँ आ जाते हैं कैथोड पे। जो कैथोड है यहाँ पे रिडक्शन होनी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस सोडियम ने इस प्लेट के करीब आना है, किसी आयन ने बारी बारी आते जाना है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो इसने क्या करने हैं, एक्सेप्ट कर लेने हैं। यानी हर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना है और सॉलिड सोडियम के तौर पर डिपॉजिट होते जाना है। लेकिन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं तो आपने 2 सोडियम आयंस के को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने हैं, और 2 सोडियम के जो मोल्स हैं वो डिपॉजिट होंगे। तो रियलिस्टिकली ये रिएक्शन है, और समझने के लिए ये, तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। और यही जो है हमें यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस जो है ये एज एन एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, जिसको यहाँ से किसी पोर के ज़रिए से जो है वो हासिल कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और जो सोडियम मेटल है वो भी हमें मिल जाती है। तो बेसिकली सोडियम मेटल की प्रेपरेशन के लिए है ये सेल, और साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिल जाती है। तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए।